Good morning, my dear students. This is Neeraj Kumar, your English teacher. Today I am here to continue chapter number 5, Quality, from class 7. I hope you will be listening to me very carefully and understanding the valuable points from the coming paragraphs. So, here I start. And I would say, how do you do, Mr. Gessler? Could you make me a pair of Russian leather boots? तो मैंने पूछा मिस्टर गैसलर से कि आप कैसे हो और कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर के बूट्स बना सकते हैं? विदाउट अ वर्ड he would leave me returning once he came or into the other portion of the shop. So what did he do? Without saying anything and having something in his mind, he went towards a place. And I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the essence of his trade. So Mr. Gessler left me there where I was sitting, and he went somewhere in his shop only, whatever the order was there from my side, just to make that complete. So he went somewhere in his shop. और मैं क्या कर रहा था? I was simply sitting on the chair and just inhaling the fragrance of his trade. यहाँ पर इंसेंस का मतलब है कि जैसे कोई पर्टिकुलर शॉप होती है, अब जैसे यहाँ पर बूट्स की शॉप है तो लेदर की एक खुशबू होती है जो वो कस्टमर फील कर रहा था, मतलब ऑथर फील कर रहा था. Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather. After some time he got back to me having gold brown leather in his hand. उसके हाथ में एक gold brown leather था and he came to me with that. With eyes fixed on it he would remark, What a beautiful bees. यहाँ पर ये जो bees लिखा हुआ है एक्चुअली दैट इज पीस, राइट? तो what a beautiful piece, तो ये कितना अच्छा पीस है. When I too had admired it, he would speak again. So जैसे ही means as soon as he got back to me having that particular leather in his hand and showed it to me, वो लेदर उन्होंने मुझे दिखाया और कहा कि what a beautiful piece, देखिए ये कितना खूबसूरत है. और मैंने भी उसकी तारीफ़ की. उसने फिर से बोला, When do you want them? यहाँ पर WAND का मतलब WANT से है और DEM का मतलब बेटा THEM से है. तो मतलब तुम्हें कब चाहिए ये बूट्स? And I would answer, oh, as soon as you conveniently can. That's up to you. Means as you are convenient with it, कि आपकी मर्जी, जैसा भी आपको मतलब एक सहूलियत हो या आप आसानी से कर लो. And he would say, tomorrow fortnight. देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है, देयर इज़ ए न्यू वर्ड दैट इज़ FORDNIGHT. यहाँ पर ये एक्चुअली फोर्ट नाइट है. ये मीन्स अ पीरियड ऑफ 15 days, अ पीरियड ऑफ 15 days. तो उन्होंने कहा कल के बाद 15 दिन के बाद, कल 15 दिन के बाद. और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, और if he were his elder brother,
आई विल आस्क माई ब्रदर, BRUDDER। देखो यहाँ फिर से ये जो वर्ड है BRUDDER का मतलब ब्रदर से है। तो कहते हैं कि अगर मेरा भाई यहाँ पर है, मेरा जो बड़ा भाई है, अगर वो यहाँ पर है तो मैं उनसे पूछ के बता दूंगा आपको। आई विल आस्क माई ब्रदर। देन आई वुड मर्मर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड। तो अब उसने, जो ऑथर था, स्टार्टेड मर्मरिंग का मतलब होता है हल्का सा मतलब बड़बड़ाना, राइट, स्पीकिंग समथिंग इन अ वेरी लो वॉइस। थैंक यू, धन्यवाद बोला। गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग। अब उसने भी जवाब दिया। अभी भी वो मतलब स्टिल ही वॉज लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड। अभी भी जो लेदर उनके हाथ में था वो उसको देख रहे थे, राइट। एंड एज आई मूव टू द डोर, जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ गया, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीमर बूट्स। सो एज सुन एज आई वेंट टूवर्ड्स द डोर, जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ चला, आई फेल्ट दैट ही टू लेफ्ट दैट पर्टिकुलर प्लेस एंड स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स हिज ड्रीम्स ऑफ बूट, कि जहाँ से वो अपने लेदर का सामान लेकर आया था वहीं पर वो उसने ही वॉज रिटर्निंग, वो जा रहा था वापस। आई होप यू अंडरस्टैंड माई डियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know. अब ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि मीन्स आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे, कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब मैं उनके पास गया था। व्हेन आई वेंट टू हिम मिस्टर गेस्लर, कि जो एक जोड़ी बूट्स जो मैं आपसे लेकर गया था, इट वॉज लास्ट, सो दे आर क्रैक्ड, वो कहीं ना कहीं से वो क्रैक्ड हो चुके हैं, यू नो, उनमें कुछ कमी है, वो दे हैव गॉट सम प्रॉब्लम। ही लुक्ड एट मी फॉर टाइम विदाउट रिप्लाइंग। अब थोड़ी देर के लिए, फॉर वाइल ही लुक्ड एट मी, उन्होंने मुझे देखा, मेरी तरफ देखा, एज इफ expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, okay, it should not have creaked, it did, I am afraid। तो जैसे ही means as I said something and he looked at me for a while, तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ देखा और सोचा कि जो भी मैंने बोला, वट एवर आई स्पोक दैट शुड बी टेकन बैक, कि वो गलत था, इट वॉज रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू मिस्टर गेस्लर, समथिंग आई सेड दैट वॉज रॉन्ग, कि जो मैंने बोला, मैंने कहा, वो जो स्टेटमेंट था वो गलत था, ऐसा नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी, एंड इट शुड नॉट हैव बीन क्रैक्ड, वो टूटने या बेकार नहीं होने चाहिए थे। इट डिड, आई एम अफ्रेड, तो मैंने कहा ऐसा ही हुआ है, मैं काफ़ी मीन्स आई एम अफ्रेड, मैं खुद इस चीज़ को देख के मीन्स आई एम स्टिल स्टैंडिंग, यू नो, अमेज्ड, सरप्राइज्ड, मैं खुद, मुझे इस चीज़ का आश्चर्य है। यू गॉट दैम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्स, कि तुमने उनको सूखने से पहले ही पहन लिया होगा, राइट। आई डोंट थिंक सो, कि मुझे तो नहीं लगता, राइट। एट दैट ही lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. Okay, send them back, he said, I will look at them. तो उन्होंने अपनी आंखों को नीचे किया, बूट्स को देखा, राइट, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज, और सोचना शुरू कर दिया एट द टाइम ऑफ मेकिंग दैट
कि जब वो उस बूट को बना रहे थे, देर वुड हैव बीन सम काइंड ऑफ देर माइट हैव बीन सम काइंड ऑफ केयरलेसनेस, हो सकता है ऐसा हुआ हो. आई फेल्ट सॉरी, मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ. राइट, आई हैड मैंशन दिस ग्रेव थिंग, कि कहीं ना कहीं मतलब ये कमी मैंने उसके अंदर छोड़ दी है या रह गई है. ओके, सेंड दम बैक, उन्हें वापस कर देना, ही सेड. राइट, एंड आई विल लुक एट दैम, मैं देख लूँगा उनको. मीन्स यू सेंड दैम बैक, आई विल जस्ट लुक एट दैम. Some boots, he continued slowly, are bad from birth. अब मिस्टर गेसलर ने कहा कि कुछ बूट्स ऐसे होते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग दे हैव गॉट सम प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम विल रिमेन सेम इन द फ्यूचर एज वेल, कि वो जो प्रॉब्लम होती है वो आगे भी बनी रहती है. इफ़ आई कैन डू नथिंग विद दैम, आई टेक दैम ऑफ योर बिल, कि अगर मैं उनके मतलब मीन्स if I'm not able to mend them, then I take them off your bill, कि मैं तुम्हारा जो बिल है वो माफ़ कर दूंगा. राइट, once I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि एक बार की बात है, देयर वॉज टाइम when I went to him, and before reaching him I bought a pair of boots from somewhere else, and it was just because of emergency, कि मैंने emergency में एक जोड़ी बूट्स खरीद लिए थे, और मीन्स आफ्टर वेयरिंग दैम आई वेंट टू हिम, उनको पहनने के बाद मैं उनके पास एक बार गया था. एंड आई बॉट इट फ्रॉम अ वेरी लार्ज फर्म, मैंने उनको एक बड़ी इंडस्ट्री से, बड़ी कंपनी के एक ब्रांड मैंने पहना हुआ था. ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, इस बार उन्होंने मुझे कोई लेदर नहीं दिखाया. एंड ही टुक माई ऑर्डर, उन्होंने मेरा ऑर्डर ले लिया. एंड आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग the inferior covering of my foot. मैंने महसूस किया कि उन्होंने मेरे बूट में कुछ वो कमी ढूंढ रहे थे. राइट, ही वॉज एक्चुअली पेनेट्रेटिंग द inferior covering, कि जो बूट पर जो कवर था उसमें कहीं ना कुछ एक कोई घटिया किस्म का लेदर लगा हुआ था, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं हुई थी, वो ढंग से नहीं बना हुआ था. सो ही वॉज एक्चुअली पेनिट्रेटिंग द inferior covering of my foot. All right. At last he said, आखिर में उन्होंने कहा, does are not my boots, कि ये तो मेरे बूट्स नहीं हैं, it doesn't belong to me. I hope you understand. Let's continue. The tone was not one of anger nor sorrow. अब जो आवाज़ थी ना तो वो गुस्से की थी, neither it belonged to anger nor sorrow, not even contempt, कि वो कोई चीज़ मतलब एक तरीके से इम्पोज करना चाहते हो, इन्फोर्स करना चाहते हो. राइट, बट देर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड. लेकिन उनकी बात में देर वॉज समथिंग दैट देर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा, ही सेड समथिंग दैट फ्रोजन माई ब्लड, कि उनकी बात को सुनते ही ऐसा मुझे लगा कि जैसे मेरा जो खून है वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया. राइट, उनकी बात ने मेरे खून को बिल्कुल ठंडा कर दिया. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. अब क्योंकि देखो ये जो मिस्टर गैसलर है वो तो मास्टर है, and he knows quite well about the shoes, about the boots, right? Where are the mistakes?
वेयर आर द लैकिंग्स। तो उन्होंने क्या काम किया, मेरा जो लेफ्ट बूट था वहाँ पर कुछ ना कुछ कमी थी, देर वो सम प्रॉब्लम इन द बूट। तो उन्होंने उसी पर्टिकुलर जगह पर क्या किया, ही प्रेस्ड, राइट, ही प्रेस्ड अ फिंगर ऑन दैट, ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट boot was not quite comfortable, जहाँ पर means I was not feeling comfortable, that means it had some problem there. So my dear students, enough for the day. The rest part of this chapter will be taken in my next video. Thank you very much.